दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 3 जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान, उसके लेक्चर 3 के सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बैरियर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम और फैगोसाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका पीडीएफ और नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको भी जा करके ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डिफेंस सिस्टम के बैरियर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, ये एक्चुअली होते क्या है। तो इनेट इम्यूनिटी में दो युक्तियों के उपयोग की जाती है। प्रथम है शरीर के बाह्य कारकों का प्रवेश रोकना और दूसरा है शरीर में प्रवेश कर जाने वाले कारकों को तुरंत नष्ट करना। तो आप लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। तो उसमें कुछ युक्तियाँ उपयोग में आती हैं। जैसे प्रथम होगी तो हमारे शरीर के बाहर जितने भी जीवाणु सूक्ष्म जीव अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने का कार्य करते हैं, जैसे त्वचा हो गई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको त्वचा बता दिया। और फिर जब मान लो कभी गलती से कोई चीज़ अंदर चली गई तो फिर उसको दूसरा चीज़ भी जो होता है वो नष्ट करने का कार्य करता है। तो उसमें दो टाइप्स की ये युक्तियाँ जो होती हैं उपयोग में आती हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है डिफेंस सिस्टम के बैरियर्स। तो चलिए जानते हैं ये क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले है एनाटॉमिकल बैरियर, लाइक प्रथम बैरियर होते हैं जो सबसे बाहर पाए जाते हैं, सबसे बाहर, लाइक स्किन हो गई, नोजल हेयर हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो बाहर ही रोक देते हैं कि इनमें प्रवेश ही ना कर पाएँ वो। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल बैरियर की परिभाषा है कि ये वो बैरियर होते हैं जो रोगजनक और अन्य हानिकारक बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो कैसे बैरियर, यानी कि रोक देना। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस वालों का बैरियर कि उनको जब कुछ काम होता है तो बैरियर लगा देते हैं जिससे रुक जाए। तो उसी प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें दो युक्तियाँ होती हैं। तो ये सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, एनाटॉमिकल बैरियर, जो कि एक रोक लगा देती है जिससे सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु कवक, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो ये बाहर ही क्या लगा देती है, हानिकारक हानिकारक पदार्थों को बाहर ही रोक देती है कि अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट कौन होता है, तो इसमें सबसे पहला होता है त्वचा, जिसे अंग्रेजी में स्किन बोला जाता है। यह मृत केरेटिनाइड्स कोशिकाओं की एक कठोर परत होती है। किसकी एक परत होती है, एक मृत केरेटिनाइड्स कोशिकाओं की एक परत होती है जो बाहरी कणों और सूक्ष्म जीवों को अंदर नहीं आने देती है। कोई भी बाहरी कण और सूक्ष्म जीव है उसको अंदर नहीं आने देगी। फिर दूसरा है नज़ल हेयर, ये जो नाक में बाल पाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है नज़ल हेयर। ये नाक के अंदर मौजूद होते हैं और बड़े धूल कणों व सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों और के जो भी कारक है वो नज़ल हेयर जो पाए जाते हैं उनको रोक देता है, वो अंदर ना जा पाए। फिर थर्ड है म्यूकस झिल्ली। ये झिल्ली शरीर के आंतरिक नलियाँ जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मूत्र व प्रजनन तंत्र को ढक कर रखती है। ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जितना भी पाया जाता है उसके सबसे बाहर क्या पाई जाती है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जो कि इनके अंदर हानिकारक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों को प्रवेश नहीं करते दे रही है, ढक करके रखती है। ये शरीर के ऊतकों में बाह्य कारकों के प्रवेश को रोकती है। शरीर के ऊतक जो होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें बाह्य कारक को प्रवेश करने से रोक देती है ये। फिर ये तो म्यूकस झिल्ली की बात हो गई। और ये फोर्थ जो होता है वो म्यूकस, यह शरीर की नलियों में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो नलियाँ पाई जाती है उसमें पाया जाता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पकड़कर रोकने का कार्य करता है। जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होंगे ना तो ये म्यूकस एकदम पकड़ लेता है कि तुम अंदर तो नहीं जाओगे। फिर ये फिफ्थ है सिलिया, ये नासा मार्ग में पाया जाता है। जो हमारा नासा मार्ग होता है उसमें ये पाया जाता है। जब सूक्ष्म जीव या धूल म्यूकस में फंस जाते हैं, जब कोई सूक्ष्म जीव या धूल है किस में फंसेगा, म्यूकस में फंसेगा, तो सिलिया इन्हें हिलाकर बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें फिर फंस गया ना तो इसको क्या करेंगे, पकड़ करके इसको दे देते हैं, फिर सिलिया धीरे धीरे हिला हिला करके उसको बाहर निकाल देती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एनाटॉमिकल बैरियर का। इतनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।
फिर सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये बैरियर शरीर में होने वाली रासायनिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी और शारीरिक प्रक्रियाएं होंगी, तो ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होंगे और सूक्ष्मजीव जो होंगे उनको सबको रोकने का कार्य करते हैं कि इनकी वृद्धि ज़्यादा ना हो पाए। तो सबसे पहले है मैत्रीपूर्ण सूक्ष्मजीव। ये त्वचा, नाक, आंतों और जनन मार्ग में पाए जाते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमसे मित्रता रखते हैं, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको बोला जाता है मैत्रीपूर्ण सूक्ष्मजीव। तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा में पाए जाएंगे, नाक में पाए जाएंगे, आंतों में पाए जाएंगे और जनन अंगों और मार्गों में पाए जाते हैं, जनन मार्गों में पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्मजीव हानिकारक रोगाणुओं को बढ़ने से रोकते हैं। हानिकारक रोगाणु जो भी होगा उसकी वृद्धि को ये रोकते हैं मोस्टली। और ऐसे पदार्थ स्रावित करते हैं, ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो इन रोगाणुओं के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये कौन से हैं, मैत्रीपूर्ण सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे से मित्रता बना करके रखते हैं, ये गुड सूक्ष्मजीव होते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये जो भी हानिकारक रोगाणु होंगे उनको रोक देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं और कुछ जहरीले विषैले पदार्थ का श्रावण करते हैं, जिससे इनका ये नष्ट हो जाते हैं या फिर इनकी वृद्धि रुक जाती है। फिर दूसरा है शरीर का तापमान। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को जब बुखार आती है तो आपका शरीर का तापमान कितना तेज़, एकदम बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे जो भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। और इस बुखार से एक टॉक्सिन्स विषैले पदार्थ को नष्ट करने में मदद मिलती है और रोगाणुओं को बढ़ने से रोकता है। तो बुखार आ जाएगी, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, तो जो भी विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करना चाह रहा है तो उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाती है। फिर थर्ड है पीएच मान। शरीर के अलग अलग जगहों पर पीएच का स्तर अलग अलग होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग पूरा बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो शरीर के हर पॉइंट्स का जो पीएच मान होता है वो अलग अलग होता है। पाचन रस में एसिड होता है, जो हमारे पाचन रस पाए जाते हैं उसमें सब में एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो अधिकांश बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव जो भी प्रवेश करेंगे उसको मार देता है। फिर फोर्थ है तेल और पसीना। त्वचा की ग्रंथियाँ जैसे कि सवेशियस और स्नोडोरिफेरस द्वारा स्रावित की जाती हैं। त्वचा की ग्रंथियां जो होती हैं इनको स्रावित करती हैं, इन दो एंजाइम्स को। इनमें बैक्टीरिया और फंगस को नष्ट करने वाले गुण होते हैं। तो त्वचा की ग्रंथियों से ये दोनों को स्रावित किया जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं उसको नष्ट करने के गुण इसमें पाए जाते हैं। और ये आ जाएगा सिरुमन। यह कान में मौजूद ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। सिरुमन जो होता है वो कान में हमारी जो मौजूद ग्रंथियां होती हैं वो मारने के लिए, जैसे कान में जमा हो जाता है ना गंदगी, उसी वही होता है कि वो मारने का कार्य करता है, बैक्टीरिया को मारता है और कीड़ों को दूर रखने का कार्य करता है। फिर सिक्स्थ आ जाता है लाइसोजाइम। यह बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। आप लोगों ने लाइसोजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा, आत्महत्या की थैली, सॉरी लाइसोसोम और लाइसोजाइम अलग अलग चीज़ है, सॉरी। तो ये लाइसोसोम जो होते हैं ये बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एंजाइम्स होता है। यह पसीने, लार, म्यूकस और आंसुओं में पाया जाता है। हमारा पसीना हो गया, लार हो गया, म्यूकस हो गया, इन सब में ये पाया जाता है। आंसुओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति, जो सबसे बाहर जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसको तोड़ देता है और उन्हें बढ़ने नहीं देता है। तो ये लाइसोजाइम का कार्य होता है। बार बार लाइसोसोम ही निकल रहा है, सॉरी उसके लिए। फिर ये आ जाएगा विली। यह सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोक देता है। फिर आ जाता है इंटरफेरॉन्स। यह एक प्रोटीन होता है जो संक्रमित कोशिकाओं से बनती है जब उन पर वायरस हमला करता है। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, मुख्यतः एक प्रोटीन होती है। जब मान लो आपकी कोई कोशिका है वो संक्रमित हो गई है, ठीक है, वायरस के कारण वो संक्रमित हो गई है, तो एक प्रोटीन का वो श्रावण करती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। और ये प्रोटीन क्या करता है कि जो बची कुची कोशिकाएं होती हैं इनको इस संक्रमण से बचाता है। अर्थात जो संक्रमित कोशिकाएं हो गई हैं, जो संक्रमण से जूझ रही हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि जो संक्रमित कोशिकाएं नहीं हैं उनको ये प्रोटीन का वो श्रावण करती है, जिससे ये जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं जो संक्रमण से अभी बची हुई हैं तो वो बच जाएं।
तो इंटरफेरॉन आसपास की कोशिकाओं को वायरस के खिलाफ सतर्क बनाता है, जिससे वायरस की गति धीमी हो जाती है, वायरस की वृद्धि को रोक देता है। फिर थर्ड है फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइट्स वे कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणु और हानिकारक कणों को घेर कर उन्हें पचा लेती हैं। तो फेगोसाइटिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फेगोसाइट्स क्या होती हैं? वो कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणु हो गया और हानिकारक कणों को क्या करेंगी? घेर लेंगी उनको चारों साइड से और फिर उनको पचाने का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की होंगी फेगोसाइटिक्स बैरियर्स में? फेगोसाइट्स कोशिकाएं फर्स्ट तो ये ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, वाइट ब्लड सेल्स का ये होते हैं। और ये क्या होती है? मैक्रोफेजेस 2 टाइप्स की होती हैं। और ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो भी 2 प्रकार की है। ल्यूकोसाइट्स जो है वो 2 प्रकार की, एक होती है न्यूट्रोफिल्स और एक होती है मोनोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। जैसे आपको कुछ लग गया है, कुछ वायरस संक्रमण हो रखा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? न्यूट्रोफिल्स पहुंचता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड है मोनोसाइट्स। जब ये ऊतक में प्रवेश करते हैं तो ये मैक्रोफेज में बदल जाते हैं। ये मोनोसाइट्स जो होते हैं जब ये ऊतक में प्रवेश करेंगे तो मैक्रोफेज में बदल जाएंगे। जैसा हम लोगों ने मैक्रोफेज के बारे में पढ़ा कि 2 टाइप्स के होते हैं। फिर मैक्रोफेज क्या होते हैं? ये ऊतक में पाए जाते हैं और घूमते हुए हानिकारक कणों को पहचान कर खा जाते हैं। जो भी हानिकारक कण घूमते होते हैं उनको खा जाते हैं। फिर आ जाते हैं फेगोसाइटोसिस क्या होती है, अर्थात इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनका मुख्य चरण क्या होता है। तो फेगोसाइटोसिस के प्रमुख चरण क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा कीमोटैक्सिस। संक्रमण या क्षतिग्रस्त ऊतक से रासायनिक संकेत निकलते हैं। ये कीमोटॉक्सिक्स जो होती है, टैक्सिस जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो संक्रमण और क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनसे हाँ संकेत निकलते हैं एक रासायनिक, जो फेगोसाइट कोशिकाओं को आकर्षित करती है। जो फेगोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको ये आकर्षित करते हैं। लाइक जैसे कि कौन कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स होती हैं और मैक्रोफेज होती हैं। और ल्यूकोफेज के कितने हो गए? 2 होते हैं, एक न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल। तो मोनोसाइट्स तो ये दोनों क्या होती हैं? ये संक्रमित हो आकर्षित हो जाती हैं इनके साइड। फिर क्या करती हैं फेगोसाइट? रक्त से बाहर निकलकर संक्रमण वाले स्थान तक पहुंचती हैं। फेगोसाइट्स बाहर निकलेंगी और फिर संक्रमण के स्थान तक पहुंचेंगी। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होगी? अटैचमेंट की होगी। फर्स्ट तो क्या हुआ? कोशिकाएं संक्रमित हो गई, फिर उससे क्या निकलने लगा? रासायनिक संकेत निकलने लगा, जिससे फेगोसाइट जो कोशिकाएं थी वो उनके साइड आकर्षित होने लगी। फिर सेकंड होगा अटैचमेंट। तो फेगोसाइट्स हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस की सतह पर चिपक जाती है। जो फेगोसाइट्स अब आकर्षित होकर आ तो गई हैं, अब जो बैक्टीरिया वायरस है जिस कारण से वो क्षतिग्रस्त हुआ है तो उस पर आकर के चिपक जाती हैं। और इस प्रक्रिया में एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मदद करते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होगी? इंजेक्शन। तो फेगोसाइट सूक्ष्म जीवों को अपनी झिल्ली में घेर कर एक छोटे वेसिकल फेगोसोम में कैद कर लेते हैं। तो कहाँ कैद कर लेती है? फेगोसाइट्स जो सेल होंगी वो सूक्ष्म जीवों को अटैचमेंट कर ली हैं, अब उनमें एक झिल्ली पाई जाती है, उसमें घेर करके छोटे वेसिकल्स जिसका नाम होता है फेगोसोम उसमें कैद कर लेती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। फेगोसोम जो होते हैं लाइसोजाइम नामक पाचन एंजाइम वाले वेसिकल से मिल जाती है। लाइसो एंजाइम जो होता है उस पाचन एंजाइम से मिल जाते हैं और फिर इसमें मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो यही प्रोसेस होती है। फिर ये फोर्थ आ जाता है कि ये इन्फ्लामेटरी बैरियर्स क्या होते हैं? जब हमारे शरीर में चोट लगती है या कोई संक्रमण होता है तो शरीर खुद को बचाने के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। इसे ही इन्फ्लामेटरी बैरियर्स कहते हैं। जैसे ही हमारे मान लो कुछ भी लग गया है, चोट लग गई है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर देता है जिससे कि चोट जल्दी से भर सके, ठीक हो सके। तो उसी को बोला जाता है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। और जब शरीर में घाव या संक्रमण होता है तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स कोशिकाएं हिस्टामिन और प्रोटोग्लैरिन रसायन छोड़ती हैं। तो ये सारे रसायन के नाम आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर ये क्या है? हिस्टामिन रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनको चौड़ा कर देता है, जिससे खून का प्रवाह बढ़ जाता है और खून घाव वाले हिस्से में लालिमा और गर्मी महसूस होने लगती है। जैसे ही
क्या होगा, खून का प्रवाह ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो जहाँ पर खून वाला हिस्सा होगा वहाँ पर घाव और लालिमा जो होती है होने लगती है। फिर उसके बाद तो सारा इम्यून सिस्टम कार्य करने नहीं लगता है। तो यहीं तक आज का ये टॉपिक था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि कोई गलती हुई तो आप उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।